हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जियोग्राफी शुरू करेंगे मेंटोरा क्लासेस पर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि राजस्थान का सामान्य परिचय, गठन, जिले और संभाग को देखेंगे। इसमें देखते हैं ये कि ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मेंटोरा क्लासेस पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर लेना। सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि राजस्थान भारत का एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश है। राजस्थान है वो क्या है, भारत का एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश है। उसमें क्या बताया कि भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण तो इनकी सीमाएं समय समय पर बदलती रही है, लेकिन सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आधारों पर अगर राजस्थान को देखा जाए तो ये अलग अलग नामकरण हुआ है इसका। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक काल में राजस्थान को क्या बोलते थे, तो ब्रह्मवर्त बोलते थे और महाभारत में इसको मत्स्य क्षेत्र बोलते थे। आगे बात करेंगे कि राजस्थान का शब्द है, यानी राजस्थान शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसका विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज थॉमस व्यक्ति है जो कि 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने पहली बार में शब्द लिया, राजपूताना शब्द यूज किसने लिया था, जॉर्ज थॉमस ने। अगर बात करी जाए राजपूताना शब्द पहली बार किसने बताया तो जॉर्ज थॉमस ने बताया था। लेकिन अगर बात करी जाए कि राजस्थान शब्द की तो इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने क्या अपनी बुक पब्लिश करी थी, एनाल्स एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1892 के अंदर, ठीक है, ये पहली बार पब्लिश हुई थी राजस्थान के अंदर। तो इसका राजस्थान शब्द उपयोग हुआ था, किसने लिया था, कर्नल जेम्स टॉड ने। यानी राजपूताना शब्द की बात करी जाए तो जॉर्ज थॉमस का नाम आएगा, और जब राजस्थान की बात आई जाए तो ये कर्नल जेम्स टॉड का नाम आएगा। ये जो पुस्तक है इनकी, कर्नल जेम्स टॉड की, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने करा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो, उन्होंने करा था। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, तो देखते हैं। स्वतंत्रता के समय वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने कौन कौन से, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये 3 ठिकाने थे। कब की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब की बात है। और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि क्या नाम था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश होता। 19 रियासतें हुई और 3 ठिकाने। तो ये हम याद रखना, ठिकाने कौन से, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें, याद ये रखना। एकीकरण के प्रमुख शिल्पी, यानी किसने ये एकीकरण किसने किया था भारत का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी बोलते हैं, और इनके साथ में ये वीपी मेनन, ठीक है। कुल अवधि अवधि टाइम कितना लगा राजस्थान का एकीकरण होने में, तो 7 चरण में एकीकरण राजस्थान का हुआ था, 7 चरण में, और टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन टाइम लगा था। राजस्थान एकीकरण के टाइम कितना हुआ, 7 चरणों में हुआ था। सबसे पहले प्रथम चरण में बात करेंगे तो प्रथम चरण में मत्स्य संघ को एकीकृत किया गया। वो कब की बात है, 17 और या 18, कहीं पे 17 लिखा था, कहीं पे 18। तो 17 या 18 मार्च 1948 को पहला एकीकरण का पहला चरण होता है। उसमें शामिल कौन कौन सी रियासतें होती, हमने कहा है कि 19 रियासतें राजस्थान की थी जब स्वतंत्रता के समय की बात है। तो ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें हैं, उसको एकीकृत किया गया। इसके साथ में एक नीमराना ठिकाना, 3 ठिकाने बताए थे हमने, उसमें से एक नीमराना को भी ऐड कर दिया गया। तो सबसे प्रथम चरण कब हुआ था, 17 तारीख या 18 तारीख, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। 17 मार्च 1948। कौन कौन सी रियासतें मिली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतें, और एक ठिकाना मिला था नीमराना, ये नीमराना ठिकाना। आगे दूसरा चरण, जब दूसरे चरण में, अब पहले चरण का नाम क्या रखा, मत्स्य संघ, ये ध्यान रखना है कि पहले चरण में राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उसका संघ का नाम बना मत्स्य संघ। दूसरे चरण में नाम बना पूर्वी राजस्थान संघ। पहली बार राजस्थान नाम आएगा यहाँ पे दूसरे चरण में, तो राजस्थान कौन सा, पूर्वी राजस्थान संघ। इसमें पूर्वी राजस्थान ये कब बनता है, ये 25 मार्च, वो देखो, ये 17 मार्च या 18 मार्च ले सकते हो, ये 25 मार्च। इसके बाद में शामिल कौन कौन सी रियासतें हुई, इसमें बांसवाड़ा होता है, बूंदी होता है, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़ और प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक,
ये रियासतें मिलती है। कौन कौन सी वापस से देखते हैं। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये रियासतें मिलती है। और एक ठिकाना मिलता है कुशलगढ़। प्रथम में कौन हुआ था? नीमराणा। सेकंड में ये कुशलगढ़ ठिकाना जुड़ता है। आगे तीसरे चरण देखते हैं। तीसरे चरण में कौन जुड़ता है? इसका नाम बनता है संयुक्त राजस्थान। दूसरे में क्या बना था? पूर्वी राजस्थान। अब इसमें बना संयुक्त राजस्थान। इसमें ये कब हुआ था? 18 अप्रैल को। वो हम देख रहे थे 18 मार्च की बात कर रहे थे, 17 या 18 मार्च, लेकिन ये एक महीने बाद की बात है, 18 अप्रैल की बात। 18 अप्रैल 1948 ये तीसरा चरण हो रहा है। तो इसमें नाम आया कि संयुक्त राजस्थान नाम बनाए ना, तो ये किस किस से बना है? तो पूर्वी राजस्थान, इन पूर्वी राजस्थान संघ, ये यानी सेकंड चरण की बात कर रहा है। सेकंड चरण में जितनी भी रियासतें मिली थी उसको और एक उदयपुर को ऐड कर दिया, तो हमें तीसरे चरण में किसको जोड़ा? उदयपुर को जोड़ा। अब बना नाम राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ये 3 चरण हो गए। चौथे चरण में बात करें तो इसमें वर्ध राजस्थान, यहाँ पे आप देखेंगे 30 मार्च 1949 को हुआ। ये अप्रैल में हुआ 48 में, ध्यान रखना। और ये 30 मार्च 1949 यानी 1 साल की बात है। तो ये इसमें कौन जुड़ा था चौथे चरण में? चौथे चरण में हमने देखा कि पूर्वी राजस्थान और उदयपुर मिला, तब तो तीसरा चरण पूरा हुआ और नाम रखा संयुक्त राजस्थान। जब चौथे चरण की बात करें तो उसमें वर्ध राजस्थान नाम रखेंगे, लेकिन इसमें जुड़ेगा कौन? ये संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में जुड़ा था, तो उसके साथ में और जो रियासतें जुड़ेगी, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो किस में जुड़ी है? तो ये वर्ध राजस्थान। इसका नाम वर्ध इसीलिए तो रखा क्योंकि सारी जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सारी जुड़ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा वर्ध राजस्थान। और अब ये 30 मार्च है, ये याद रखना, अपने राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट राजस्थान एक हो गया। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान एक मोटा मोटा देखा जाए तो एकीकृत हो गया था। अब 5वें चरण की बात है। 5वें चरण में क्या जुड़ेगा? जब संयुक्त वृद्ध राजस्थान जुड़ा बना, उसके बाद में ये 15 मई कब का होता है? 15 मई 1949 को। इसमें कौन जुड़ेगा? वर्ध राजस्थान के साथ मत्स्य संघ, जो पहली रियासत के अंदर पहली चरण के अंदर बना था मत्स्य संघ, उसको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये 5वां चरण बनेगा और नाम रखा जाएगा संयुक्त वृद्ध राजस्थान। छठे चरण में, और इसका 15 मई याद रखना है ना। छठे चरण की बात करें तो राजस्थान संघ, इसमें ये कब जुड़ता है? छठे चरण होती है 26 जनवरी 1950 को। और इस संयुक्त वृद्ध राजस्थान है, इसके अंदर किसको जोड़ दिया जाएगा? सिरोही को। और सिरोही का भाग पीछे रहेगा, वो कौन सा? आबू देलवाड़ा है, ये एमपी के पास होता है वो उस टाइम। तो ये नहीं, ये मतलब सिरोही का हिस्सा होता है आबू देलवाड़ा, ये जो कि इसमें एकीकृत नहीं किया गया, ये राजस्थान के हिस्से में नहीं आता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है आबू और देलवाड़ा को। और किसको जोड़ दिया जाता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान के साथ में? सिरोही रियासत को। इसके ये छठे चरण में होता है। 7वें चरण में अब अंतिम चरण यही है, 7वां चरण। अब क्या होगा कि ये आबू देलवाड़ा है, ये हमारे इसमें वापस जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान राजस्थान हमारे 7 चरणों में ही बनता है। 1 नवंबर 1956 के अंदर, 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान कौन सा? संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टापा, ये तीनों स्थान हैं, ये जुड़ जाएंगे और पूरा क्या बन जाएगा? राजस्थान, जो कि आज का राजस्थान। वर्तमान राजस्थान का गठन पूर्ण हो जाता है इस कौन से चरण में? 7वें चरण में। अगर बात करी जाए कि इसमें विशेष तथ्य, तो देखिए वीपी मेनन के अनुसार मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। हम अभी कह रहे थे कि 17 मार्च या 18 मार्च, तो 17 मार्च या 18 मार्च में, यानी वीपी मेनन कह रहे हैं कि 18 मार्च को राजस्थान का पहला एकीकरण का उद्घाटन हुआ था। जो पहला चरण के उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948। कौन बोल रहा? वीपी मेनन जी। राजस्थान के जिलों की बात करें तो एकीकरण के अंतिम चरण, जो कि 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 की बात करें, अंतिम चरण 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को ही होता है। तो उसमें क्या हुआ? कुल 26 जिले बने थे और 5 संभाग बने थे। 26 जिले बने और 5 संभाग बने, यह ध्यान रखना। और बाद में जिले बने, अब देखते हैं, अब जो भी वर्तमान समय में जिले बने हैं उनको देखेंगे धीरे। कैसे कि 26 तो बने ही थे जब रियासत एकीकृत हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब
तक हमारे पास कितने जिले थे, 26 जिले थे और 5 संभाग थे। फिर बाद में 27वां जिला बनता है, वो धौलपुर जिला बनता है। कौन सा? धौलपुर। किससे अलग होता है ये? भरतपुर से अलग होता है। भरतपुर से अलग होके कब बनाते हैं इसको, धौलपुर को? 27वां जिला हमारे बनता है 15 अप्रैल 1982 को, ये 27वां जिला बनता है। फिर 28वां जिला बनता है 12, वो कोटा से अलग होता है। कोटा से अलग होके 12 को जिला बनाया जाता है, 28वां जिला बनता है राजस्थान में, और ये बनता है 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद 29वां जिला बनता है दौसा। दौसा बनता है कहाँ से? जयपुर से अलग किया जाता है, जयपुर का क्षेत्र, उसको दौसा अलग किया जाता है। और ये भी 10 अप्रैल को 3 जिले बनते हैं। 10 अप्रैल 1991 3 जिले कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले बनते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो दौसा तो मैंने बताया जयपुर से अलग हुआ था, और राजसमंद किससे अलग किया? उदयपुर से। उदयपुर का क्षेत्र काटा और राजसमंद बनाया। ये 30 जिले बन गए उस टाइम। ये सब 1991 तक हो गया। 1994 के अंदर 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़, जो कि किससे अलग होता? श्री गंगानगर से अलग हुआ। और श्री गंगानगर से अलग किसको बनाया? हनुमानगढ़ को। ये 31वां जिला बनता है, जो कि 12 जुलाई और 1994 को है, 1994 को। 32वां जिला कैसे? करौली बनता है, वो सवाई माधोपुर से अलग होकर बनता है, सवाई माधोपुर से अलग होता है, और 32वां जिला बनाया जाता है करौली को। ये 19 जुलाई 1997 को बनता है। उसके बाद में प्रतापगढ़ बनता है जिला, 33वां जिला हमारा होता है, जो कि चित्तौड़गढ़, तीन जिलों को तोड़ा था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों के क्षेत्र को अलग किया, प्रतापगढ़ बनाया। प्रतापगढ़ कौन सा जिला बना था? 33वां जिला बना, और ये बना था 26 जनवरी 2008 को। यहाँ तक तो हम जानते हैं। इसके बाद में जो ये जिले बनेंगे 34 से लेके 41 तक, ये एक ही तारीख को बनते हैं, जो कि 7 अगस्त 2023 को। ये अभी लेटेस्ट नए जिले बने, जैसे कि 34वां जिला बना बालोतरा। अब ये कैसे, हम बालोतरा पहला क्यों लिखा? क्योंकि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही नाम माने जाएंगे। एक ही तारीख को सारे जिले जब बनते हैं तो अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी तो बी पहले आएगा बालोतरा, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो ये किससे बालोतरा अलग हुआ था? बाड़मेर से। बाड़मेर से अलग किया बालोतरा को, 34वां जिला बना। ये 7 अगस्त का, ये सारे जिले जो बनेंगे ये 7 अगस्त 2023 को बनेंगे, याद रखना। 35वां ब्यावर बनता है, जो कि अजमेर बना अलग किससे हुआ, ये ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्यावर किससे अलग होता है? अजमेर से, पाली से, राजसमंद और भीलवाड़ा, यानी 4 जिलों को तोड़ के एक जिला बनाया ब्यावर। किस किस से अलग हुआ ब्यावर? अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा ध्यान रखना। इसके बाद डीग बनता है, वो भरतपुर से अलग होता है। डीडवाना कुचामन है, डीडवाना कुचामन है, वो नागौर से अलग होता है, याद रहेगा। अलवर से खेरथल तिजारा, ये ध्यान रहता है। कोटपुतली बहरोड है, जयपुर और अलवर, इस दो जिलों का ध्यान रखना है। कोटपुतली बहरोड है, वो किससे अलग हुआ? जयपुर और अलवर से। फलोदी भी दोनों से होता है। देखो जोधपुर हमें ध्यान रहता है, जैसलमेर का भी ध्यान रखना, जैसलमेर से और जोधपुर से। और सलुम्बर है, वो उदयपुर से अलग होता है। तो ये हम आज हमारे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले, 41 जिले एक ही तिथि पर है। मैंने जैसे अभी हमने कहा कि 7 अगस्त को 2023 को जिले बने, एक ही तिथि पे जिले बने थे, तो इसलिए हम इनको क्रम कैसे रखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है कि पहले कौन सा होगा। संभागीय व्यवस्था को देखते हैं। संभागीय व्यवस्था 1949 की बात करें तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए थे। हमने अभी देखा था कि एकीकरण के समय ना 1 नवंबर 1949 को कितने संभाग हमारे पास थे? तो 5 संभाग थे। कौन कौन सा था? जोधपुर था, जयपुर था, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, है ना। ये 5 संभाग थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। उसके बाद में अभी संभाग कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो उसको देखते हैं। 1962 के अंदर क्या हुआ? मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया? 1962 के अंदर। अभी हम इसको 1962 को याद रखते हैं, चाइना के साथ वॉर होती है, इंडो चाइना वॉर, उसके अंदर ध्यान रखना कि 1962 में होती है। उसी समय मोहनलाल सुखाड़िया भी मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, और वो क्या करते हैं? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर देते हैं। अब फिर कौन आएगा? हरिदेव जोशी आएंगे 1987 के अंदर। जनवरी कौन सी? 26 जनवरी 1887 को मुख्यमंत्री बनेंगे हरिदेव जोशी। मतलब उस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। कब की बात कर रहे हैं हम? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री ये क्या करते हैं कि वापस से संभागीय जो व्यवस्था थी उसको पुनः लागू
कर देते हैं और एक नया संभाग भी बना देते हैं अजमेर को, वो छठा संभाग बनेगा, क्योंकि 5 संभाग हमारे पास थे और एक छठा संभाग बनेगा अजमेर। ये कौन बनाएगा? हरिदेव जोशी। और ये पुनः संभाग की व्यवस्था को लागू कौन करेगा? हरिदेव जोशी ही करेंगे 26 जनवरी 1987 को। अब क्या हुआ, 4 जून 2005 को एक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर में 7वां संभाग बनाया। 6 संभाग कब बने? 5 तो थे ही, छठा संभाग बना दिया हरिदेव जोशी जी ने, और वसुंधरा राजे जी ने 2005 के अंदर एक 7वां संभाग भी कौन सा बनाया? भरतपुर को। अब देखते हैं 7 अगस्त 2023 की बात करें। 7 अगस्त 2023 को राम लुबया समिति, ये समिति का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बात पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पे बना। तो राम लुबया समिति, इस समिति की अनुशंसा पे नए संभाग बनाए। कितने? 3 संभाग। कौन कौन से बनाए थे? पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग बनाए थे नए। देखो हमने अभी देखा था कि 7 संभाग बने थे हमारे, छठा बाद में बना और 7वां भी बाद में बना। तो हमारे पास टोटल संभाग कितने थे? 7। लेकिन जब 7 अगस्त 2023 के अंदर राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, उसमें जिले भी बने और संभाग भी बने। तो राम लुबया समिति थी, उन्होंने सिफारिश करी कि पाली को, सीकर को और बांसवाड़ा को संभाग बनाया जाए। ये बनाए भी थे। अब देखते हैं नए जिलों का गठन और संभागों की समीक्षा। अब हुआ ये कि सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनते हैं और उन्होंने नए जिले और संभागों की समीक्षा हेतु क्या करा? मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई। जब सरकार बदली तो उन्होंने क्या एक बनाई? मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई। उसमें संयोजक किसको रखा? पहले तो रखा था प्रेमचंद बैरवा जी को, उसके बाद में इनकी जगह पे इनको ले आया मदन जी दिलावर को, है ना। इनके बाद में ये संयोजक बने। इसके सदस्य कौन थे उप समिति में? हेमंत मीणा और कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश सिंह रावत, ये 400 सदस्य थे और एक संयोजक है, उनका नाम रखना मदन दिलावर जी। इसके बाद में ललित के पंवार समिति बनती है। एक समिति कौन सी बनेगी? ललित के पंवार। अब उनका कार्यकाल क्या था? 27 जून 2024 से लेके 31 अगस्त 2024 तक रहा। इसमें 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना जारी हुई और इसमें क्या कर रहा, ये तारीख याद रखनी कि 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी करके जिलों को समाप्त किया। जो एक्स्ट्रा ज़्यादा जिले बनाए थे उनको समाप्त किया। कौन कौन सा जिला समाप्त किया? अनूपगढ़ को खत्म किया गया। डीग को भरतपुर से डीग बना था ना, तो डीग को समाप्त किया। गंगापुर सिटी को, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना और सांचौर और शाहपुरा, इन जिलों को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में संभागों के अंदर देखते हैं तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, जो 3 नए संभाग बनाए थे, इनको भी समाप्त कर दिया गया। फिर हमारे पास संभाग कितने बचे? 7 बचे, क्योंकि 3 नए बनाए थे, इनको तो वापस समाप्त कर दिया। वर्तमान स्थिति क्या है? तो राजस्थान के पास 7 संभाग है। 7 देखते हैं। जयपुर संभाग को देखते हैं। जयपुर संभाग के अंदर जिले कितने? 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से? जयपुर खुद है, सीकर है, झुंझुनू है, कोटपुतली बरौड़ है, दौसा है, खेरथल, तिजारा और अलवर। ये 7 जिले हैं जयपुर संभाग के अंदर। फिर आते हैं अजमेर संभाग, उसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से? अजमेर खुद होगा, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना। ये नागौर ध्यान रखना कि अजमेर संभाग में जाता है, ना कि जोधपुर में। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा, ये सारे आ जाएंगे अजमेर संभाग के अंदर। जोधपुर संभाग में 8 जिले, सर्वाधिक जिले हैं वो जोधपुर संभाग में ही हैं। कितने हैं? 8 जिले। तो उसमें जोधपुर खुद तो आएगा ही, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, ये सारे के सारे किसमें हैं? जोधपुर संभाग में। नेक्स्ट संभाग है हमारा भरतपुर, जिसमें 5 जिले हैं। भरतपुर खुद, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग, इसमें कम ही जिले हैं। आगे देखें तो उदयपुर संभाग में 7 जिले। कौन है? उदयपुर खुद होगा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलोम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले हैं उदयपुर संभाग के अंदर कर। बीकानेर संभाग, ये बीकानेर संभाग में देखते 4 जिले। बीकानेर खुद है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सिंपल है। और कोटा के भी अंदर 4 जिले। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले इसमें। संभागों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकता है? तो सबसे हमें पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो हमें पता है कि जोधपुर संभाग है, जिसमें 8 जिले आते हैं ना। और दूसरा बीकानेर और मतलब दूसरा बड़ा जिला पूछे, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो जोधपुर है। दूसरा सबसे बड़ा संभाग बोला जाए तो बीकानेर आएगा, जयपुर नहीं आएगा।
दूसरा सबसे छोटा संभाग बोला जाए तो भरतपुर, और सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। सबसे दूसरा छोटा संभाग कौन सा, तो कोटा आएगा। जिलों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक जिले किसमें, जोधपुर संभाग के अंदर। हमने अभी देखा कि 8 जिले। दूसरा जयपुर व उदयपुर के अंदर है 7-7 जिले। 7-7 जिले किसमें है, उदयपुर और जयपुर के अंदर है। ये जिलों की संख्या के आधार पर, ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पे बोला जाएगा तो दूसरा बीकानेर होगा। नहीं, अभी जिलों की संख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें दिखेगा जयपुर और उदयपुर, जो कि जिसमें 7-7 जिले हैं। सर्वाधिक जिले किसमें है, जोधपुर में। कितने, 8। न्यूनतम जिला, न्यूनतम है वो कोटा के अंदर है और बीकानेर के अंदर है। कितने, 4-4 जिले हैं। जनसंख्या के आधार पे अगर संभागों को बांटें तो सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में, ये तो हर किसी को पता होगा। लेकिन द्वितीय की बात करें, द्वितीय तो कोटा ना हो के कौन सा है, जोधपुर है। ये ध्यान रखना है कि जोधपुर द्वितीय स्थान पे आएगी जनसंख्या के मामले में। और सबसे कम जनसंख्या कौन से संभाग की है, तो भरतपुर। भरतपुर क्षेत्र, जिलों के आधार पे भी नहीं, हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा था तब भी भरतपुर छोटा ही था, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तब भी इसमें क्या है, भरतपुर न्यूनतम है। और दूसरे नंबर पे कौन है छोटा है, कम जनसंख्या में, वो बीकानेर है। विशेष तथ्य देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो सभी संभागों से सीमा बनाता है, वो अजमेर संभाग है। वो सारे संभागों से सीमा बनाता है, क्योंकि अजमेर बीच में पड़ता है राजस्थान के, इसलिए ये सारे संभाग से सीमा बनाता है। अध्याय के 1 के अंदर 15 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी ये शॉर्ट कीजिए, देखना कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जेम्स टोड ने। और राजपूताना शब्द को जॉर्ज थॉमस ने। एकीकरण के जनक किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को। इनका नाम ज़्यादा ध्यान रखना। और कुल रियासतें कितनी थी स्वतंत्रता के समय, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थी और 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और एकीकरण कितने चरण में हुआ था, 7 चरण में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता, 30 मार्च को। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना। जो आज का राजस्थान है वो कब बना था, 1956, 1 नवंबर। और वर्तमान राज्य संभाग कितने हैं, 7 संभाग है, और एक जिले कितने, 41। सबसे बड़ा संभाग कौन सा, जोधपुर। सबसे छोटा संभाग है वो भरतपुर। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से संभाग में, जयपुर में। और दूसरे नंबर पर पूछता तो जोधपुर में। सभी संभागों से सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है, अजमेर। तो ये राजस्थान का पहला चैप्टर था, हमने आज ये देखा।